हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं अपने स्टेटस को लेकर के। जब वो स्टेटस चेक करने जा रहे हैं तो स्टेटस में जो उनका नॉर्मल सा डाटा होता है वो नहीं दिखा रहा है, केवल दिखा रहा है कि वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूट या फिर रिसीव बाय इंस्टीट्यूट या फिर पेंडिंग एट इंस्टीट्यूशन लेवल, ऐसे करके दिखा रहा है। उनका जो गत वर्ष का डाटा होता है यानी कि प्रीवियस ईयर के प्राप्तांक और पूर्णांक होते हैं या फिर अटेंडेंस का परसेंटेज होता है वो उनमें नहीं दिखा रहा। और इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट चिंतित है। लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज किए जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि मैसेज जो व्हाट्सएप की बात करें तो सभी का एक एक करके रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपके कॉलेज वालों ने आपका स्टेटस जो है यानी कि आपका फॉर्म है उसको वेरीफाई कर दिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चल के जो ओरिजिनल स्टेटस रिलीज होता है उसमें आपकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, आपका डाटा अपडेट हो जाएगा, आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि कॉलेज वालों ने ही वेरीफाई नहीं किया है, तब जाहिर सी बात है जब कॉलेज वाले भेजना ही नहीं चाहते हैं, कॉलेज वाले ने वेरीफाई किया ही नहीं है, तो इस केस में आपका कैसे फॉर्म वेरीफाई होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो आपकी डेट है एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर द्वारा आपका स्क्रूटनी होगा, जांच होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर जिन बच्चों का स्टेटस वगैरह अभी फिलहाल में नहीं दिखा रहा है, कल कि पूरा डाटा सही दिखा रहा है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन नीचे का स्टेटस नहीं दिखा रहा है और कॉलेज वालों ने दे दिया, वेरीफाई कर दिया है, वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा है या फिर रिसीव बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा है और कॉलेज वालों ने वेरीफाई कर दिया है समय से, ठीक है, तो वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपका अपडेट हो जाएगा जब ये सारे कार्य होंगे आपके 24 जनवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक। इस बीच आपके करिए कि सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, जो भी आपका अपडेट होना होगा और आपका ओरिजिनल स्टेटस रिलीज हो जाएगा। यहाँ देखिए पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से सत्यापनोपरांत प्राप्त डाटा को एनआईसी द्वारा निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण यानी कि जांच करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन यानी कि शुद्ध डाटा पर निर्णय लिया जाएगा और जनपद के लॉगिन पे जो आपके डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला के लॉगिन होता है वहां पे भेज दिया जाएगा। एक तरीके से कह लीजिए कि डीडब्ल्यू यानी कि जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास, जिला समाज कल्याण विभाग में भेज दिया जाएगा। पर वह छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों को संशोधन हेतु छात्र के मतलब कि डाटा छात्र की लॉगिन पर उपलब्ध कराना, यानी कि मान लीजिए कि आपका सही है तब तो आपका डीडब्ल्यू लेवल पे भेज करके उसको वेरीफाई करा दिया जाएगा, यानी कि स्टेटस आपका रिलीज करा दिया जाएगा सही तरीके से, यानी कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करा दिया जाएगा। अगर गलत है आपका डाटा तो इस केस में आपकी लॉगिन पे ही उसको करेक्शन करने के लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक और 11वां पॉइंट देखिए कि जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉग करना। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा वाले छात्रों को डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तर विभागीय अधिकारी से डिजिटल सिग्नेचर से डाटा को लॉक किया जाना। तो ये सारे जितने भी कार्य होंगे आपके 24 जनवरी यानी कि आज से स्टार्ट होने वाले हैं और आज से स्टार्ट होकर और ये जो कार्य है आपका, जब ये कार्य कंप्लीट हो जाता है आपका स्टेटस दिखने लगेगा। उस बीच आपके ये सारे कार्य होंगे और उसके बाद से आपका यहाँ पे दिख जाएगा आपको करेक्शन की डेट दिख रही होगी 12 से लेकर के 15 फरवरी। तो ये सभी बच्चों के लिए जो करेक्शन की डेट होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए अलग है, SC ST के बच्चों की बात करें तो अलग है। ठीक है, इसके अलावा जो प्री मैट्रिक के बच्चों की बात करें तो उनकी डेट अलग है, सबकी डेट वगैरह अलग अलग होती है। तो मैं आपको एक एक करके इन्फॉर्म करते रहूंगा कब से कब तक आपका करेक्शन होगा, क्या सारी चीजें। जैसे इनमें देखिए एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी कब होगा, 20 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी के बीच में होगा। तो ये जो डेट रहती है ये मेन है आपका, जब एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी हो जाएगा, जांच होगा, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर द्वारा सारी चीजें जांच की जाएंगी। फिर आपका कहिए कि जो ओरिजिनल स्टेटस रिलीज किया जाएगा, दिया जाएगा, उसमें सारी चीजें पता चलेंगी कि हाँ आपका स्टेटस वेरीफाइड हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। अगर वेरीफाइड हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रिजेक्ट हुआ है तो आपके करेक्शन के लिए करेक्शन का पोर्टल ओपन किया जाएगा, क्या चीजें आपकी सही करनी है, क्या आपका गलत है उसको सही कर सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए कि आपके कॉलेज वालों ने ही आपका फॉर्म भेजा ही नहीं है, ठीक है, आगे की ओर फॉरवर्ड ही नहीं किया है, तो इस केस में जाहिर सी बात है आपका जब ओरिजिनल स्टेटस जब सभी बच्चों का विभाग के द्वारा रिलीज किया जाता है तब रिलीज करेगा तो दिखाएगा कि हाँ आपका जो फॉर्म है वो कहिए कि डीडब्ल्यू लेवल पे फॉरवर्ड ही नहीं हुआ है, कॉलेज वालों ने भेजा ही नहीं है। तो ये तो अलग की चीज़ होगी। जाहिर सी बात है जब कॉलेज वाले वेरीफाई नहीं करेंगे, कॉलेज वाले आगे फॉर्म को भेजेंगे नहीं, तो आगे कैसे आपका कहिए कि डाटा वगैरह या फिर फॉर्म वगैरह वेरीफाई होगा। अगर कॉलेज वालों ने भेज दिया होगा और आपके वेबसाइट पर अभी स्टेटस चेक करने में दिखा नहीं रहा है तो आपको घबराना नहीं है, और सारी चीज़ें आपके सही तरीके से दिखा रही होंगी, बस वही नहीं दिखा रहा होगा। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, 24 के बाद से यानी कि आज के बाद से आपका एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी हो रहा है। अब चूंकि आज से कहने का मतलब आज ही नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगता है, हो सकता है कल से या फिर परसों से स्टार्ट हो। तो उसके बाद से धीरे धीरे आपका जब ओरिजिनल स्टेटस रिलीज होना स्टार्ट होगा तो उसमें आपकी सारी चीज़ें मेंशन होकर के आएंगी कि हाँ क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है या फिर वेरीफाई हो रहा है। अगर रिजेक्ट हो रहा है तो रीजन वहाँ पे मेंशन होगा और रीजन के हिसाब से आपको जाकर के करेक्शन कराना होगा। तो सभी बच्चों के लिए सभी के लिए डेट्स वगैरह अलग अलग है, तो सभी को मैं इन्फॉर्म करते रहूँगा सभी के लिए। यहाँ पे प्री मैट्रिक के लिए अलग डेट है, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए अलग डेट है और पोस्ट मैट्रिक के SC और ST के बच्चों के लिए यहाँ पे देखिए ST ST हो गया है, ST और SC कास्ट के बच्चों के लिए सबके लिए डेट अलग अलग है। तो ये सारी नोटिस ऑलरेडी आपको फैक्ट एक साथ टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दी गई है। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, इसलिए कि टेलीग्राम पे ही सारी नोटिस, सारी अपडेट्स, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको वहाँ से मिलती रहती है। और भी कोई डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी आप थोड़ा सा धैर्य बनाए
बनाए रखें। आज आपका 24 तारीख है, आप अभी आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। जैसे ओरिजिनल स्टेटस रिलीज होता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, वो चेक करके आपको बताना है कि आपके स्टेटस में क्या समस्या आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।